Hello, my dear lovely students. I'm Dr. Payal Hiranwar, Assistant Professor of Mathematics and Head of the Department. तो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लीजिए, बिकॉज इस चैनल पर आपको कंसेप्ट के साथ साथ वो सारे इंसाइट्स मिलते हैं जो आपको किसी भी दूसरे चैनल पर नहीं मिलते हैं. सो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक. हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पेपर का नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और जो टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं वो कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन का एक सब टॉपिक है विच इज रोटेशन. सो दिस इज अ स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन. और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ट्रांसलेशन क्या होता है, वो भी एक स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन होता है. और आज जो हम पढ़ने वाले हैं दिस इज द सेकेंड नंबर का स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन विच इज रोटेशन. अब आई वुड सजेस्ट यू कि जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है आई टिप पर आपको मिल जाएगा, वो आप जरूर से चेकआउट कीजिए, बिकॉज एग्जैक्टली वही प्रोसीजर को हम आगे बढ़ाने वाले हैं. इफ यू हैव स्टडीड दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल तो अभी वाला एग्जाम्पल आपको बहुत इजी लगेगा. सो लेट अस सी व्हाट इज रोटेशन. अब रोटेशन नाम से ही समझ में आता है कि रोटेट, राइट, समथिंग विल रोटेट. व्हाट थिंग विल रोटेट, लेकिन तो वो जो थिंग है वो है हमारा फिगर. ट्रांसलेशन में क्या हुआ था, हमने देखा था कि जो फिगर था, जो गिवन फिगर होता है उसकी इमेज शिफ्ट होती है. मैंने आपको बोला था, एक ट्रिक बताई थी कि ट्रांसलेशन मतलब आप कैसे याद रखोगे, शिफ्टिंग. कहीं पर शिफ्ट होता है या तो कोई दूसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा, इस तरीके से शिफ्ट हो रहा था. तो रोटेशन जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा फिगर होगा वो रोटेट होगा. फिगर वही रहेगा, उसका शेप चेंज नहीं होगा, बट इट विल रोटेट. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा फिगर है समथिंग लाइक दिस, तो वो हो सकता है अगर इस तरीके से फिगर हो तो मे बी इट कैन बिकम लाइक दिस. ये रोटेट हो रहा है, रोटेट होकर इस तरीके से पलट गया है एंड ये फिगर ऐसा ट्राइंगल बन गया है. तो ऐसा कुछ हो सकता है रोटेशन में, राइट. सो एग्जांपल्स में ये आइडिया क्लियर हो जाएगी कि एग्जैक्टली क्या होता है, बट आपको एक आइडिया रहनी चाहिए कि रोटेशन मतलब अच्छा इसका इक्वेशन कैसा होता है. इस टाइप के जो भी फंक्शंस होंगे वो हमेशा, जैसे हमने ट्रांसलेशन में देखा था क्या था, z के साथ कुछ प्लस हुआ था, यहाँ पर z के साथ कुछ मल्टीप्लाई होता है. वहां पर z के साथ एक कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई ऐड हुआ था. यहाँ पर z के साथ जो मल्टीप्लाई होती है वो टर्म फिक्स होती है, e रेज टू आई थीटा. ठीक है, तो ये देखकर ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है. इस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, इसका नाम है रोटेशन. z इंटू ई रेज टू आई थीटा. अब ये थीटा क्या है, ये थीटा हमें बताएगा कि कितने एंगल से हमारा जो फिगर है वो रोटेट होने वाला है, राइट. बाय दिस ट्रांसफॉर्मेशन द फिगर इन द z प्लेन इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा. सो एंगल थीटा से वो रोटेट हो जाएगा. एंड अगर थीटा हमारा पॉजिटिव है, इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन द रोटेशन विल बी एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में वो रोटेट होगा. एंड अगर थीटा नेगेटिव है तो वो रोटेट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ठीक है, विद दिस मैग्नीट्यूड, थीटा उसका मैग्नीट्यूड होगा. नाउ लेट अस सी द एग्जांपल, तो आइडिया पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी. सो ये एग्जाम्पल दिख रहा है आपको. कंसिडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू. अब यहाँ पर कहीं पर भी लिखा नहीं है रोटेशन, बट आपको कैसे समझेगा, W इक्वल टू Z इंटू, जैसे मैंने बताया था Z से कुछ मल्टीप्लाई होता है, e रेज टू आई थीटा. थीटा क्या है यहाँ पर, ये है हमारा थीटा, विच इज थीटा इज हियर पाई बाय 4. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्या करना है, डिटरमाइन द रीजन R डैश ऑफ W प्लेन. हम corresponding to the triangular region R bounded by the lines this and this in the Z plane. तो हमारे पास में Z प्लेन में जो फिगर है वो कैसे बनने वाला है, इन तीनों लाइंस से. अब उसी का करस्पॉन्डिंग इमेज हमें ढूंढना है W प्लेन में क्या बनने वाली है. तो ढूंढने से पहले तो सबसे पहले हम ये जो फिगर है वो बनाएंगे इन द Z प्लेन. मान लो यहाँ पर ये लाइंस वाला वर्ड नहीं दिया होता तो भी आपको समझ जाता कि ये जो 3 है वो लाइंस है. समझना चाहिए, तभी तो आप फिगर बना पाओगे. अगर आपको पता ही नहीं है ये लाइंस है, ये सर्कल है, ये पैराबोला है, कर्व है, क्या है, तो आप फिगर कैसे बनाओगे. तो कैसे समझेगा लाइंस है, आपको बताया है ये वर्ड लीनियर. लीनियर मतलब डिग्री 1. यहाँ x y सबकी डिग्री 1 दिख रही है आपको, दैट मीन्स ये पक्का लाइंस होने वाली है. ठीक है, सो लेट अस सी हाउ टू प्लॉट दिस.
x इक्वल टू 0 आप सबको पता है किसका इक्वेशन होता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। हम कौन से प्लेन में बना रहे हैं, अभी हम z प्लेन की बात कर रहे हैं। इसकी जो इमेज रहेगी जो वो बनेगी w प्लेन में। फिलहाल z प्लेन में कैसे बन रहा है फिगर, ये है हमारा एक दिस रीजन का ये एक लाइन हमारी ये है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस होता है, तो ये एक लाइन है हमारे रीजन की। अब x प्लस 1 इक्वल टू वाई, आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि x प्लस 1 इक्वल टू वाई लाइन कैसे प्लॉट की जाती है, बट बिकॉज मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ मुझे ये भी पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये लाइन को प्लॉट कैसे करते हैं। दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू इन डिटेल कि कोई भी लाइन आपके पास दी हो तो आप उसको कैसे प्लॉट कर सकते हो। इट इज वेरी सिंपल, आपने पढ़ा है, कई बार क्लिक नहीं होता है टाइम पर। सो सपोज दिस इज माई लाइन। अच्छा, ये जो चीज मैं अभी बता रही हूँ करके ये आपको एग्जाम में लिखने ही नहीं है, दिस इज अज्यूम्ड कि ये आपको आता है, तो आप ये रफ में करने वाले हो, ठीक है, आपको ये इसमें नहीं लिखना है एग्जाम में। तो कैसे करेंगे, एक बार x इक्वल टू 0 डालो तो y की क्या वैल्यू मिलती है, x इक्वल टू अगर 0 पुट किया इस इक्वेशन में तो y की वैल्यू मिल गई मुझे 1, राइट। देखो यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 1, तो ये जो मिला ये मुझे एक पॉइंट मिल गया इस लाइन पर। मुझे क्या करना है, मुझे इस लाइन के कोई भी दो पॉइंट्स अगर मिल जाते हैं तो दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करके लाइन बना सकती हूँ, दैट इज माई एम। तो एक पॉइंट कैसे मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा x इक्वल टू 0 पुट करके, दूसरा पॉइंट मिल जाएगा y इक्वल टू 0 पुट करके। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन, टू प्लॉट अ लाइन, ठीक है। तो इससे मुझे पॉइंट कौन सा मिल गया, कोऑर्डिनेट, x पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं और दूसरा y कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे पॉइंट मिल गया 0,1। अब मैं पुट करूंगी इसी इक्वेशन में y इक्वल टू 0, अगर मैंने y इक्वल टू 0 पुट कर दिया यहाँ पर तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, x मिल जाएगा 1। तो अब जो मुझे पॉइंट मिला है वो क्या होगा, x की जगह 1, y की जगह 0। तो ये है दो पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स मुझे मिल गए। पॉइंट्स को मैं अगर ज्वाइन कर दूंगी तो मुझे लाइन मिल जाएगी। सो लेट अस प्लॉट दीज पॉइंट्स 1, 0, 1 मतलब x एक्सिस पे 1, 0 मिलेगा यहाँ पर, एंड 0,1 मतलब y एक्सिस पे पॉइंट होगा, तो यहाँ पर मिलेगा मुझे 0,1। इन दोनों लाइंस को, पॉइंट्स को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया तो दिस इज, अब ये तीनों को मिलाकर क्या फिगर बन रहा है मेरा, ये मेरी एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। सो दिस इज माई रीजन R, ये है मेरा रीजन R। मुझे क्या फाइंड करना है, इसकी इमेज क्या होने वाली है W प्लेन में। तो इमेज फाइंड करने के लिए जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में भी बताया था आपको, इमेज के लिए हमें चाहिए u और v की वैल्यूज, ठीक है, किसकी वैल्यूज चाहिए, u और v की। u और v की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा कहाँ पर, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। तो जो आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है हमारा, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज w इज इक्वल टू z इज इक्वल टू e रेज टू i पाई बाय 4। अब w मतलब w की जगह u प्लस आई वी, कभी भी हमेशा हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, z की जगह हम हमेशा पुट करते हैं x प्लस आई वाई। अच्छा, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको क्लिक होनी चाहिए या फिर याद रहनी चाहिए। स्टार मार्क वाले दो पॉइंट्स बताती हूँ आपको। पहला पॉइंट, ऑयलर्स फॉर्मूला। इसीलिए मैथ्स में मैं आपको बोलती हूँ कि कभी भी कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है। आप लोग जो पूछते हो ना, मैम आइदर पार्ट बताइए, और पार्ट बताइए, अरे ठीक है, प्रिपेयर करो थोड़ा सा, लेकिन नॉलेज सबका होना चाहिए। हर एक टॉपिक कनेक्टेड होता है, कभी भी कोई भी टॉपिक आपको यूज करना पड़ता है। सो ये आपने आई थिंक फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में पढ़ा था। ऑयलर्स थ्योरम हमें ये बोलता है कि ई रेज टू आई थीटा क्या होता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ई रेज टू आई थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। सो इफ यू नो दिस फॉर्मूला, आप इसको यहाँ पर यूज कर सकते हो। ई रेज टू आई पाई बाय 4 की जगह हम लिख सकते हैं व्हाट, cos pi by 4 plus I sin pi by 4। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ये अगर आप यहाँ पर अटक गए एग्जाम में तो आपको आगे सॉल्व करते ही नहीं बनेगा, यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि आगे क्या करना है। इसीलिए इस स्टेप पर एक स्टार मार्क लगा के रखना, ये अच्छे से याद कर लेना। देन नेक्स्ट स्टेप, इसकी वैल्यूज, सो वैल्यूज है cos pi by 4 की वैल्यू होती है 1/√2, sin pi by 4 भी होती है 1/√2, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। सो अगेन स्टार मार्क वाली स्टेप है कि ये वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए।
देन आई हैव पुट, ये मैंने आपके सॉल्व करके रखा है टू सेव द टाइम। यहाँ पर मैंने cos पाई बाई 4 की जगह वैल्यू पुट की है 1/√2, एक्चुअली ये 1/√2 होना चाहिए, एंड ये आ जाएगा I/√2। देन 1/√2 को कॉमन लिया है एंड ये दोनों ब्रैकेट्स को ओपन किया है। ओपन किया है मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है। क्यों मल्टीप्लाई करना है? बिकॉज हमें u की वैल्यू चाहिए एंड v की चाहिए। u क्या होता है? रियल पार्ट, v होता है इमेजिनरी पार्ट। बट यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग से नहीं मिल रहा है, तो वो मिलने के लिए हमें पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। सो x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x मिला, x को i से मल्टीप्लाई किया, xi, देन दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस। ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद i स्क्वायर की जगह -1 पुट करने के बाद मुझे मिलता है x 1/√2 बाहर है, रियल पार्ट को कंबाइन किया मैंने, ये दोनों को मिलाकर मुझे मिला x माइनस वाई। माइनस कहाँ से आया? i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। देन ये दोनों को कंबाइन करके मुझे मिला, i कॉमन लिया मैंने एंड दिस बिकम्स x प्लस वाई। तो u क्या हो गया? रियल पार्ट। रियल पार्ट क्या है यहाँ पर? 1/√2 x माइनस वाई, एंड v मिल गया हमें इमेजिनरी पार्ट 1/√2 x प्लस आई। डोंट फॉरगेट टू राइट दिस 1/√2 क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाइड है। अब आगे बढ़ते हैं। u v की वैल्यूज तो मिल गई बट हमें नंबर्स में नहीं मिली। अगर ये नंबर्स में मिलती तो हम डायरेक्टली प्लॉट कर पाते। इसमें x और y है जो हमें एलिमिनेट करना है, मतलब इसमें से x और y को हटाना है हमें। कैसे हटाएंगे? लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हर एक x इक्वल टू 0 के लिए हम देखते हैं u की वैल्यू क्या मिलती है। u हमें क्या मिला हुआ है? हमें u मिला है 1/√2 x माइनस y है, यस, x माइनस y, ये हमारा u है। तो x इक्वल टू 0 पे ये क्या हो रहा है? लेट अस चेक। x इक्वल टू 0 अगर पुट किया मैंने तो u की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे? अच्छा, u के सामने मैं v की भी वैल्यू लिख देती हूँ। v इज इक्वल टू 1/√2 x प्लस वाई। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे मुझे u मिल गया 1/√2 इंटू माइनस वाई, एंड v मुझे मिल गया, v में भी पुट करना पड़ेगा क्योंकि x यहाँ पर भी है, तो y/√2। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है। मुझे जो u मिला है उसमें भी y है और जो v मिला है उसमें भी y है। u और v मुझे नंबर्स नहीं मिले हैं, बट मुझे जो मिलना चाहिए, जो अगर मुझे u प्लॉट करनी है लाइन, तो उसमें नंबर होना चाहिए, वेरिएबल y नहीं होना चाहिए। तो क्या मैं ये दोनों को कंबाइन करके कोई एक लाइन बना सकती हूँ? बिल्कुल, यहाँ माइनस वाई दिख रहा है, यहाँ प्लस वाई दिख रहा है, तो अगर मैंने दोनों को ऐड कर दिया तो y वैनिश हो जाएगा। हमें y को कैसे भी करके एलिमिनेट करना है, वैनिश करना है। तो मैंने अगर ऐड किया तो व्हाट विल आई गेट? माइनस वाई बाई, ये हो गया 0, तो ये मुझे मिल गई एक लाइन u प्लस वी इक्वल टू 0। बिल्कुल उसी तरीके से y के लिए करेंगे हम। अब जब मैंने y इक्वल टू 0 पुट किया तो मुझे u और v की वैल्यूज ये मिली है। अगेन यहाँ पर मुझे x एलिमिनेट करना है, तो व्हाट शुड आई डू टू एलिमिनेट x? यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर मैंने u माइनस v ले लिया तो x एलिमिनेट हो जाएगा, तो मुझे ये इक्वेशन मिल गया यहाँ पर u माइनस वी इक्वल टू 0। अब जो थर्ड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये जो इक्वेशन है इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, इससे हम नई लाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं? सो एज यू कैन सी, ये जो v है इसमें x प्लस वाई दिया हुआ है, तो यहाँ x प्लस वाई की जगह हम 1 पुट कर सकते हैं, तो हमें मिल गया v इज इक्वल टू 1/√2। सो दिस इज माई थर्ड लाइन, ये मेरी तीसरी लाइन है जो मुझे प्लॉट करना है। कहाँ पर? w एक्सिस पर। सो आई होप यू विल बी एबल टू प्लॉट दिस w प्लेन पर। ये u प्लस वी, जैसे मैंने बताया आपको प्रीवियस वीडियो में भी कि इस वीडियो में सॉरी, कि हमें प्लॉट कैसे करना होता है। एक बार u इक्वल टू 0 पुट करोगे तो एक कोऑर्डिनेट मिलेगा, v इक्वल टू 0 पुट करेंगे एक कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो ये लाइन आपको प्लॉट करनी है। दिस विल बी योर होमवर्क। आपको समझा देती हूँ, आपको खुद करना है आगे का एग्जाम्पल। ये एक लाइन मिलेगी। अच्छा, ये लाइन कैसे प्लॉट करोगे? दिस इज एक्चुअली 0.707 एंड v इक्वल टू समथिंग, मतलब इट विल बी पैरेलल टू u एक्सिस। ये लाइन कहीं ना कहीं पैरेलल टू u एक्सिस होगी, तो एंड 1 अगर यहाँ पर है तो 0.7 कुछ यहाँ पर होगा। सो दिस विल बी योर लाइन v इज इक्वल टू 1/√2। इसी तरीके से आप ये दोनों लाइंस प्लॉट करोगे एंड आई विल टेल यू हाउ द फिगर विल बी। आप एक बार वेरीफाई कर सकते हो। सो आपका फाइनल फिगर जो बनना चाहिए वो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। दिस इज योर लाइन u माइनस वी इक्वल टू 0, ये दूसरी लाइन है और ये तीसरी लाइन है। एज यू कैन सी हमारा फिगर शिफ्ट हुआ है, सॉरी रोटेट हुआ है। ये रोटेशन वाला ट्रांसफॉर्मेशन था, तो ये फिगर हमारा रोटेट हो चुका है। दिस वॉज आवर z प्लेन फिगर एंड दिस इज आवर w प्लेन फिगर।
आई होप दी आइडिया इज क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।